भारत की जवाबी कार्रवाई से भड़का पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया, सिंधु जल समझौता रोकना ठीक नहीं, ये एक्ट ऑफ वॉर जैसा। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। कहा, अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा, हम बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। 2 मई को पाकिस्तान में होगी बड़ी बैठक। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा। कहा, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पहलगाम हमला करवाया। आदिल रजा ने कहा, पुलवामा के वक्त आईएसआई का डीजी था आसिम मुनीर। पुलवामा हमला भी पाक आर्मी चीफ के ऑर्डर पर हुआ था। पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी पर जवानों की संख्या बढ़ाई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ज्यादा जवान भेजे। आर्मी ने सियालकोट डिवीजन को अलर्ट किया। जवाबी कार्रवाई में डर से घबराए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। कहा, भारत जैसा करेगा वैसा हम भी करेंगे, हम पर हमला हुआ तो हश्र बुरा होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी। कहा, भारत अगर मिसाइल छोड़ता है तो हम भी छोड़ेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को चेताया। कहा, अगर भारत हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे, हम पर अटैक हुआ तो भारत के लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक की। आईएसआई चीफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रोकने के लिए भारत के फैसले को खारिज किया। बोले, पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन, पानी को रोकना भारत का एकतरफा फैसला, इसे युद्ध जैसा माना जाएगा। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। एनएससी की बैठक में वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया। एनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान ने दी शिमला समझौता खत्म करने की धमकी। सार्क वीजा को रद्द कर 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तानियों को लौटने का अल्टीमेटम। पाकिस्तान में भारत के सिर्फ 30 राजनयिक ही रहेंगे, बाकी राजनयिकों को 30 अप्रैल तक भारत लौटना होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी कारोबारों पर रोक लगाई। पहले से जारी मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक मान्य। तय डेडलाइन से पहले पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, आतंकियों ने मासूमों को बेरहमी से मारा। पहलगाम से पूरा देश दुखी है। पीएम मोदी ने कहा, साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। भारत आतंकियों की पहचान करेगा और ढूंढकर मारेगा। पीएम मोदी बोले, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। दोषियों को करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले पर ऑल पार्टी मीटिंग। संसद भवन में 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों को किया ब्रीफ। बैठक में पहलगाम हमले को लेकर 2 मिनट का रखा गया मौन। हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सरकार के हर फैसले को विपक्ष पूरी तरह से समर्थन करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सभी को पहलगाम हमले की निंदा। सबने निंदा की। कश्मीर में शांति के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले किरण रिजिजू, सभी पार्टियों ने सरकार का किया समर्थन। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम आतंकी हमले की दी पूरी जानकारी। कल श्रीनगर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग के बाद पुलवामा में हमले वाली जगह पर जाएंगे आर्मी चीफ। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, पहलगाम में मासूमों पर हुए हमले से बहुत दुखी। दोषियों पर कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध। उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए। सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा की अपील। विदेशी राजनयिकों के साथ केंद्र सरकार की मीटिंग। अमेरिका, चीन, जापान समेत कई देशों के राजनयिकों को दी गई पुलवामा हमले की जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और रॉ प्रमुख शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश तेज। एनआईए और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी बोले, सड़कों पर उतरे कश्मीरियों ने दिखाया कि कश्मीर कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं। कश्मीरी नहीं चाहते कि बेकसूर लोगों की जान जाए। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे नई तस्वीर आई सामने।
फोटो में घुटने के बल बैठे जमीन पर दिखाई दिए पर्यटक सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने मारी गोली। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख की तस्वीर सामने आई। हमले में कुल 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर केक लाने पर सवाल। उच्चायोग का कर्मचारी केक लाते हुए दिखाई दिया। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद बहराइच को किया तलब। प्रेस पर्सन नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा गया। पर्सन नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। अमृतसर बॉर्डर अटारी बॉर्डर पर सुबह से पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेकपोस्ट को बंद करने का लिया है फैसला। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर लगा ग्रहण भारत में नहीं होगी रिलीज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली में पाक उच्चायोग के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे, सोनिया और राहुल मौजूद। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। खड़गे, सोनिया, राहुल समेत सभी नेताओं ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल को देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पहलगाम अटैक के खिलाफ अनंतनाग में प्रदर्शन। सरकारी डिग्री कॉलेज की महिलाएं हुई शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने आतंक का पुतला जलाया। सरकार से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। पटना में कांग्रेस दफ्तर में महागठबंधन की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा हमला। कहा, आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। योगी आदित्यनाथ बोले, धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया। ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं। आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी बोले, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हुई। आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। पहलगाम हमले पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। पहलगाम हमले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, पाकिस्तान को उचित जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, केंद्र ने जो फैसले किए उससे भी कठोर निर्णय लिए जाएं। सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अखिलेश यादव बोले, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी घटना से किसी भी पार्टी को राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा, आतंकियों ने जानवरों से भी ज्यादा गिरी हरकत की। उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलवाएगी। पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला की देश से अपील। बोले, कश्मीरियों को दुश्मन ना समझें। हम दोषी नहीं, हम भी कश्मीर में शांति चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला बोले, हम हमले के खिलाफ सरकार ने कुछ कदम उठाए, ये अच्छी बात। सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर संजय राउत बोले, ये कश्मीर में नहीं पूरे देश में हमला है। संकट की इस घड़ी में हम सब एक हैं। चाहते हैं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सरकार जो फैसला करेगी हम सरकार के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, हमले का पूरा देश विरोध कर रहा है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी उस जगह पर कैसे पहुंचे इसकी जांच जरूरी। पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह बोले, धर्म पूछकर हत्या करना एक विकृत मानसिकता। देश दुनिया ने हमले की निंदा की। मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। जिन्होंने किया उन्हें छोड़ना तो दूर का बात है। पहलगाम हमले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, बेहद दुखद घटना। सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, कुछ कश्मीर को अशांत देखना चाहते हैं, इन्हें कश्मीर की खूबियां और खुशियां बर्दाश्त नहीं। पहलगाम हमले पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री गंभीरता से जुटे हैं, आतंकवाद पर अब अंतिम कील ठुकेगी। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, हमले से पूरा देश गुस्से में, इसका हिसाब लिया जाएगा, सरकार खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, आतंकवादियों ने लोगों का धर्म जानकर हत्या की, पीड़ित परिवारों ने खुद इसकी जानकारी दी। अजमेर दरगाह के चिश्ती का बयान, पाकिस्तान को उसकी की सजा मिलेगी, पूरा देश और सरकार सेना सब साथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, शुभम की पत्नी और परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया, योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि, पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी शुभम की मौत। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे थे शुभम, 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई, परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिली पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती, आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश में मारे गए थे आदिल। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में आज भी सभी दुकानें और बाजार बंद, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की गई थी जान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 10 से 12 हॉटस्पॉट की पहचान की। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात, नेतन्याहू ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, राज्यपाल के साथ साथ सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां, कहा देश को 3000 पंचायत भवन मिले, पंचायतों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया। पीएम मोदी बोले, देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए, बिहार में 57 लाख बेघर लोगों को पक्का घर मिला। बिहार में पीएम मोदी ने दी सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। इंडियन स्टील 2025 के 6ठे संस्करण का आयोजन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। स्टील सेक्टर भारत की प्रगति का आधार, ये विकसित भारत की मजबूत नींव है। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक, 2030 तक 30 मिलियन टन का उत्पादन करने का लक्ष्य। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 4 दिवसीय भारत यात्रा खत्म, पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत आईएनएस सूरत से स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण, समंदर के अंदर टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने परिवार से टेलीफोनिक बातचीत की याचिका ठुकराई। पटना में बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की दूसरी बैठक, तेजस्वी यादव समेत लेफ्ट और वीआईपी पार्टी के नेता हुए शामिल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग की बैठक की, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा समेत अधिकारी रहे मौजूद। फिटजी कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 8 स्थानों पर ईडी की छापेमारी, प्रमोटर डीके गोयल समेत प्रमुख साजिशकर्ताओं के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। इस साल जनवरी में बिना सूचना के फिटजी सेंटर अचानक हुए थे बंद, करीब 12,000 छात्र हुए थे प्रभावित। दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस मार्केट में आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के परिसर में लगी आग, दूर दूर तक फैला आग का धुआं। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह और मंगा गिरफ्तार, मंगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। जम्मू श्रीनगर NH-44 पर यातायात बहाल, रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद बंद था हाईवे। राजस्थान के भीलवाड़ा में साइको किलर गिरफ्तार, 24 घंटे में किए 3 मर्डर, आरोपी ने घर में छिपा रखी थी 2 लाशें। चौकीदार की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार, घर पहुंचने पर 2 और हत्याओं का हुआ खुलासा। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, जल जीवन मिशन घोटाला मामले में ईडी ने किया अरेस्ट, 8 घंटे की लंबी हुई थी पूछताछ। लगातार 7 दिनों की बढ़त के बाद आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 315 और निफ्टी 82 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 85 रुपए 29 पैसे हुई। सोने की कीमतों में 160 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने के रेट 98,340 रुपए हुए। 26 अप्रैल को ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार, भारत ने राजकीय शोक का किया ऐलान, सरकारी इमारतों में आधा झुका रहेगा तिरंगा।